जन्म हुआ है। जब बंधुओं पुत्री का जन्म हुआ है, आज राजा अपनी पुत्री को अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं। जहां जाते हैं अपनी पुत्री को जरूर ले जाते हैं। महाराज जितना प्यार लोग अपने बेटों से करते हैं, उतना राजा सरियाती अपनी पुत्री से करते हैं। एक दिन की बात है, महाराज सरियाती घोड़े पर सवार होकर वन में घूमने के लिए जा रहे थे। साथ में कुछ सैनिक भी थे। आज सुकन्या कहने लगी, हे पिताश्री, मैं भी साथ में चलूंगी। राजा कहने लगा, अरे पुत्री चलो। आज अपनी लड़की को लेकर कर वो राजा एक वन में गया है। और जब वन में गया, वो तो घूमने लगा इधर उधर, और जो सुकन्या थी उसकी सहेली साथ में गई थी। और महाराज जो सुकन्या की सहेली थी, और वो सुकन्या सब मिल करके वन में घूमने के लिए चल दी है। और जब महाराज वन में घूमने के लिए चली, तो सुकन्या चलते चलते वन में क्या देखा कि एक दीवक की जो मिट्टी होती है उसका ढेर लगा है। सुकन्या ने देखा कि मिट्टी का ढेर लगा है। उसको सामने से देखा तो इसमें से महाराज दो लाइट जैसी दिखा रही थी। आज सुकन्या ने सोचा कि इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है, देखें तो सही। आज सुकन्या ने लिया एक कांटा, और कांटा उठा करके बंधुओं जहां से वो लाइट आ रही थी वहां पे चुभो दिया। और जब महाराज सुकन्या ने कांटे को लिया, वहां पर चुभो दिया, तो वहां से रक्त बहने लगा कि कन्या ने दो कांटे लेकर और दोनों छेदों में चुभा दिए। कन्या ने दो कांटे लेकर दोनों छेदों में चुभा दिए। बदले में पापी ने तो खूनी आंसू बहा दिए। उसके बदले आज महाराज सुकन्या मन में विचार करने लगी कि ये इतना बड़ा मिट्टी का ढेर लगा है और ये लाइट कहां से आ रही है। सुकन्या ने क्या किया, दो कांटे उठाए और जहां से लाइट आ रही थी वहीं पर चुभो दिए। जब महाराज उसमें चुभा दिया तो वहां से रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहने लगा, सुकन्या डर गई, अरे ये क्या हो गया, इसमें से ये खून कैसे निकलने लगा। और आपको बता दें, वो जो ढेर था मिट्टी का, उसी के अंदर च्यवन महाराज अपनी समाधि को लगाए हुए बैठे थे। हजारों वर्ष हो गए थे, तपस्या को कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीवक ने अपना घर बना लिया था। सुकन्या जान नहीं पाई, आज घबरा कर कर अपने राजा अपने पिता के पास आई है। आज पिता ने देखा कि पुत्री घबराई हुई है। सहेलियों से कहा, अरे मेरी पुत्री को लेकर कहां गई थी। तो बंधुओं सारी सहेलियां कहने लगी, लड़खड़ा कर बोलती हैं, जुबान लगने लगी, क्योंकि महाराज अगर आप कोई काम गलत करते हो तो वहां पे डर महसूस होता है। आज सारी कन्याओं ने झूठ बोला, लेकिन लड़खड़ा गई, कहने लगी राजन ये वो करके महाराज इधर की बात उधर है, लेकिन साफ बता ना पाई। वैसे महाराज जो ये माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, अगर महाराज
कहीं पर कुछ कार्यक्रम वगैरह है गीत और गाने का, और वहां पर चाहे महाराज आप स्त्रियों को इकट्ठा करो, एक यहाँ की हो और एक बहुत दूर की, और अगर गाना गाने लग जाएं तो एक ही रहर में गाती हैं। एक बार की बात है, एक माता के वहां बहुत सारी लेडीज इकट्ठा थी और वहां पर गाना बजाना चल रहा था। और बंधुओं, एक माता ने वहां पर गाना गाना प्रारंभ कर दिया, और वहां पर जितनी लेडीज बैठी थी, जितनी औरत बैठी थी, सारी लेडीज उस गाना को गाने लगी एक ही रहन में। आज उस माता ने क्या गाना प्रारंभ किया कि देवी मैया ओ देवी मैया पटना शहर आज बंधुओं, वो माता जी गा रही हैं, पीछे से जितनी माताएं बैठी थी उसी रहन में वापस कर रही हैं, दोहरा रही हैं। माता ने क्या कहा? ओ देवी मैया पटना शहर कति दूरी, हो देवी मैया पटना शहर कति दूरी। और बंधुओं, वहीं पर एक बूढ़ी माता बैठी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। पास की एक औरत ने कहा, दादी तुम क्यों नहीं गा रही हो? आज दादी भी रहन में रहन मिलाकर गाने लगी। वो लोग कह रही थी कि देवी मैया पटना शहर कितनी दूर। अब दादी को समझ में नहीं आया तो वो क्या कहती हैं? हो देवी मैया पटकब तो गिरी हो अति दूर, हो देवी मैया पटकब तो गिरी हो अति दूर, हो देवी मैया पटकब तो गिरी हो अति दूर, हो देवी मैया। कहने का मतलब ये है कि जो माताएं होती हैं, चाहे कोई गीत आता हो और चाहे नहीं, अगर एक लोग प्रारंभ कर देंगी तो उनके पीछे से महाराज सभी लोग एक ही रहन में गाती हैं। ठीक उसी प्रकार आज सुकन्या कह रही है अपने पिता से कि हे पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, और वो जो उनकी सहेली हैं वो भी पीछे से कह रही हैं कि हे राजन सुकन्या ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जो ऋषि थे, सरियाती थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने मन में सोचा कि इन्होंने जरूर कुछ गलत काम किया है। कहने लगी, बेटी तुम कहाँ घूमने के लिए गई थी? आज उनकी पुत्री ने कहा, पिता इधर सीधे जंगल की तरफ गई थी। आज राजा सरियाती जंगल में जाते हैं तो क्या देखा, उस मिट्टी के ढेर से रक्त बह रहा है। तो आज राजा अपनी बेटी और सारी उनकी सहेलियों को एक पास में खड़े कर कर पूछते हैं कि पुत्रियों सही बताओ कि राजा ने पूछा जिस तिस से और किसने ऋषि के दृक दृक फोड़े हैं। राजा ने पूछा बोली कर जोड़े वही यह पातक मैंने जोड़े।
आज महाराज राजा सरियाती कहने लगे, अगर किसी ने झूठ बोला तो समझ लो, सच सच बताओ इन महात्मा के किसने नेत्र फोड़े। आज उनकी कन्या आगे बढ़ी, पिताजी ये जो पाप है मैंने किया, मैं जान नहीं पाया और मैंने इनकी आंखों में कांटे को चुभो दिया। आज राजा सरियाती कहने लगे, अगर तुमने इन महात्माओं के आंख को फोड़ दिया है तो सुनो, मैं तुम्हारा विवाह इन महात्मा से ही कर देता हूं। आज राजा सरियाती ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह उन महात्मा के साथ में कर दिया। अब तो जो सुकन्या थी बड़ी दुखी है कि हे प्रभु, मैंने कौन पूर्व जन्म में पाप किए थे जो आज मुझे ऐसा पति मिला है। हजारों वर्ष हो गए वो ऋषि समाधि लगाते लगाते अचानक जगे हैं जब आज सुकन्या उनकी सेवा करने लगी। संत ने कहा, देवी तुम कौन हो? सुकन्या ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि हे ऋषिवर, मैंने आपकी आंखें फोड़ दी थी तो मेरे पिता ने आपके साथ में शादी कर दिया। आज वो ऋषि कहने लगे, देवी कहाँ तुम और कहाँ हम? अरे हम तो संत हैं और तुम तो एक राजा की राजकुमारी, तुमने इतने दिन मेरे साथ में कैसे व्यतीत किए? तो आज सुकन्या ने कहा कि हे स्वामी, मैंने आपको अपना स्वामी मान करके आपकी सेवा किया और इसी प्रकार से हमारे सारे दिन व्यतीत हो गए। बंधुओं, आज च्यवन ऋषि और सुकन्या आपस में बातें कर रहे थे, तब तक महाराज वहां पर कुछ उर्वशियां आ जाती हैं। उन्होंने बताया कि सुकन्या, जो तुम्हारे पति हैं, जो पास के तालाब है, जाओ, मैंने उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाल दिया है और उसमें जाकर अगर वो स्नान कर लें तो उनकी उम्र नई हो जाएगी। आज सुकन्या अपने पति को उस सरोवर में भेजती है स्नान करवाने के लिए, और च्यवन जी महाराज जब स्नान करते हैं तो एकदम से तरुण हो जाते हैं, मानो 20 वर्ष के हो गए। आज जब 20 वर्ष के हो गए हैं बंधुओं, अब तो आपस में खूब निपटने लगी है, बढ़िया समय व्यतीत होने लगा, पति पत्नियों में आपस में प्रेम होने लगा है। और महाराज इस प्रकार से राजा सुखदेव जी ने, आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को महाराज राजा सरियाती की कथा को श्रवण कराया। उसके बाद में कहा कि हे ऋषियों, इधर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को भी कथा श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य धाम में। सूत ने कहा कि हे ऋषियों, ये बताओ अब आप क्या सुनना चाहते हो? सूत ने कहा, गुरुदेव, अभी आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया था। बोले हाँ। कहने लगे, ये बताओ ये राजा हरिश्चंद्र कौन थे और इनका नाम महापुराणों में क्यों आता है? इन्होंने ऐसा क्या काम किया था? तो बंधुओं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, जो राजा हरिश्चंद्र थे ये बहुत बड़े दानी थे बंधुओं। आइए एक छोटा सा भजन है, उसके तत्पश्चात आप लोग महाराज शक्त दुर्गे मैया की जय हो। महाराज बताया गया है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जय हो। और छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। बंधुओं, जो ये वक्त है ये महाराज सब पे आता है। वक्त के चलते बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान महाराज समय के चक्कर में पड़ के ऐसा समय आया कि राजा से रंक बन गए। महाराज ये भजन उस समय का है जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद में जब थोड़े बड़े हो गए, माखन को खाने लगे। एक दिन क्या किया, माखन को खाने के लिए एक गोपी के घर जाते हैं और माखन खाते हैं, एक दो मटकी फोड़ देते हैं।
वह गोपी माँ यशोदा के पास आती है, कहती है यशोदा जो तुम्हारा ये लाला है ना, ये बहुत उधम मचियाता है, मेरी सारी मटकियाँ फोड़ दिया और मेरे माखन को खा गया। और कहती है कि सुन रिया सोदा मैया, हो सुन रिया सोदा मैया, हो तेरे नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदनी गोपाल ने कंकड़ी। गोपाल ने